नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रैक्टिकल होम्योपैथी के एक नए और एपिसोड में। ये जो टॉपिक है ये केस टेकिंग है। तो दोस्तों हमारे क्लिनिक में जब पेशेंट आता है तो हम उसकी केस टेकिंग करते हैं। तो केस टेकिंग से भी बहुत सारी जानकारियाँ निकल के आती है। तो आज चलिए मैं कुछ जानकारियों के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं क्लिनिक पे पूछता हूँ तो पेशेंट का नाम पूछता हूँ। पेशेंट को आने देता हूँ पहले और पहले उसको बोलने देता हूँ। वो जो भी तकलीफ बताए, जनरली पेशेंट पहले आते हैं तो अपनी जो तकलीफ है वो एक सांस में पूरी बताने की कोशिश करते हैं कई बार, या अपनी तकलीफ बताते हैं। मैं उनको उनकी पूरी तकलीफ बताने देता हूँ। उसके बाद से मैं पूछना चालू करता हूँ और किस तरीके से पूछता हूँ, उसके क्या मीनिंग्स होते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं उनसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है। तो जब भी नाम वो बताते हैं तो नाम बताने के तरीके के ऊपर बड़ा ध्यान रखना है। वो स्लो बता रहा है, नॉर्मल बता रहा है या फास्ट और हेस्टी बता रहा है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कि उसने नॉर्मल बताया। नाम नॉर्मल बताने का मतलब ये है कि उसका जो आवाज़ है, जैसे किसी पेशेंट का नाम है सुनील वर्मा और उसने एक नॉर्मल पिच और वॉल्यूम में अगर बताया तो उसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे। और ये जो है इसको नेग्लेक्ट करना है, यहाँ पे इसको नहीं लेना है। दूसरा, अगर पेशेंट ने बहुत जल्दी से बताया जैसे सुनील वर्मा, या बहुत ज़्यादा जल्दी में बताया, उसको फास्ट या हैस्टी बोलेंगे। इससे क्या चीज़ निकल के आती है, देखिए अगर उसने फास्ट और हैस्टी तरीके से बताया तो वहाँ पे ये देखना है उसका जो तरीका है वो रूड है या स्नैपली है। दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर रूड है तो ये ध्यान रखना है कि वो उसकी उसको ऑब्जर्व करना है कि वो ट्रीटमेंट कराने का इच्छुक है कि नहीं है। या कई बार ये होता है कि वो होम्योपैथी कराने का इच्छुक नहीं होता। कई बार क्या होता है कि घर वाले ज़बरदस्ती ले आते हैं। ऐसी केस में हमको ये ध्यान रखना है कि उसके घर के एटमॉस्फेयर का बाद में इन्वेस्टिगेशन करना है या ध्यान रखना है पेशेंट से बातों ही बातों में, पेशेंट के साथ आए हुए जो भी उसके पेरेंट्स हैं उनके साथ में। ठीक है। अगर वो स्नैपली बताता है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखना है जो हमको समझ में आती है। ये बहुत पेशेंट या तो बहुत इम्पेशेंस है, इरिटेबल है, या बहुत ज़्यादा तकलीफ में है या जल्दी ठीक होना चाह रहा है। तो ये अगर इस तरीके से नाम बता दे तो ये चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान जाना चाहिए। दूसरा होता है कि अगर पेशेंट बहुत स्लो और बता रहा है, फुसफुसा रहा है, फुसफुसाने को विस्परिंग बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमको कि उसके साथ जो आया है पर्सन है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है। पेशेंट का तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन उसके साथ आए हुए जो जो भी मरीज के साथ आया है, जैसे हस्बैंड है तो उसके साथ अगर हस्बैंड के सॉरी वाइफ के साथ अगर हस्बैंड आया है तो हस्बैंड के ऊपर ध्यान रखना है। अगर मदर के साथ में डॉटर आई है तो मदर के ऊपर ध्यान रखना है। फादर के साथ सन आया है तो फादर के ऊपर ध्यान रखना है। सास के साथ बहू आई है तो सास के ऊपर ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उनके साथ जो साथ में आया है उसके ऊपर ध्यान रखना है। इन सबसे हमको ये पता चलता है डोमिनेशन का, कि कहीं ये डोमिनेशन में तो नहीं है। और डोमिनेशन मतलब दबाव तो नहीं है, क्योंकि उसने अपने सामने डॉक्टर के सामने सामान्य था खुल के बोलना चाहिए, खुल के नाम बताना चाहिए नॉर्मल वे में, लेकिन वो विस्परिंग कर रहा है। तो विस्परिंग का स्लो बता रहा है, इसका मतलब वो ओपन नहीं हो पा रहा है, सीक्रेटिव भी हो सकता है इसमें। तो ये तीन चीज़ें हमको नाम बताने के तरीके से पता चलती है कि वो स्लो बोल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, या फास्ट या हेस्टी है। तो ये तरीके से होता है। दूसरी चीज़ आती है जब नाम नाम में ही कि उसके बताने बताने के तरीके में। कई बार क्या होता है मरीज आकर के अपना आधा ही नाम बताता है। मान के चलिए किसी पेशेंट का पूरा नाम है सुनील वर्मा और उसने आके बताया, आपने उनसे पूछा आपका क्या नाम है, तो उन्होंने बोला सिर्फ सुनील। तो अभी यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अगर आधा नाम बताया तो इम्पेशेंस भी हो सकता है, सिक्रेटिव हो सकता है, या लेस इंटेलिजेंट हो सकता है मरीज। ये चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, अब लेस इंटेलिजेंट है तो अगर वो ग्रामीण परिवेश से है या अनएजुकेटेड है तो हमको यहाँ पे फिर इसको नेग्लेक्ट करना है, इसको कंसीडर नहीं करना है। दूसरा, एजुकेटेड है तो कंसीडर करना है। मतलब सामान्य व्यक्ति जो है एक उसको क्या नाम, उससे अगर कोई नाम पूछे तो क्या बताना चाहिए कि मेरा नाम सुनील वर्मा है। तो ये एक नॉर्मल हो गया। लेकिन डॉक्टर के यहाँ आने के बाद में एक एजुकेटेड व्यक्ति सिर्फ नाम बताएगा सुनील, तो ये थोड़ा सा कंसीडर करने लायक होता है। और उसमें सिक्रेटिवनेस या इम्पेशेंस या लेस इंटेलिजेंट जो है, ये हमको उसके बारे में हल्का सा अंदाजा लग जाता है। दोस्तों दूसरा क्या होता है कि जो मरीज जो रहता है वो जब उससे हम नाम पूछते हैं तो उसके साथ में सरनेम भी बताता है। अगर उसने मैंने पहले डिस्कस किया कि सिर्फ आधा नाम बताया, अभी अभी अगर सरनेम जो है, सरनेम उसने बताया और नहीं बताया तो क्या कंसीडर हम कर सकते हैं, क्या हमारा ऑब्जर्वेशन जा सकता है वहाँ पे। तो मान के चलिए किसी का नाम सुनील वर्मा है, उससे मैंने पूछा पेशेंट में के क्लिनिक में आने के बाद कि आपका पूरा नाम बताइए। तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम सुनील है। ठीक है। और सरनेम नहीं बताया। अब सरनेम नहीं बताया तो मैं उससे हालाँकि ऑब्वियसली पूछूँगा कि आपका सरनेम क्या है? और अगर उसने नहीं बताता है, अगर सरनेम पहली बार जैसे ही आप पूछते हैं और उसने सरनेम नहीं बताया आपको, तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन रखने हैं?
देखो अगर उसने बता दिया तो नील है, यहाँ कुछ कंसीडर नहीं करना है। अगर नहीं बताया तो ये ध्यान रखना है, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल्स जो जिनकी की शादी अभी अभी हुई है या शादी 30 35 40 साल की हैं, ये इनके केस में हमेशा ध्यान रखना है। अगर सरनेम नहीं बताया तो कई बार मैंने अक्सर बहुत सारे केस ऐसे इसमें रिलेशनशिप इशू मिलता है, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल्स। तो ये ध्यान रखना है वहाँ पे, और फिर हमारी जो दिशा है केस टेकिंग की वो उधर साइड में मुड़ जाती है कि आपने सरनेम नहीं बताया तो कुछ इश्यू तो नहीं है आपका। कई बार क्या होता है, जो मरीज जो रहता है हम सिर्फ उससे नाम पूछते हैं, तो उसको सिंपली एक होना क्या चाहिए, जैसे नाम पूछे आपका नाम क्या है तो उनको जनरल बताना चाहिए। सामान्य व्यक्ति क्या बताएगा, सुनील वर्मा, ये सिंपल सी नाम बताना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो हम नाम पूछ रहे हैं और वो ऑक्यूपेशन बताने लगते हैं और बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं, मैं फलाना डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, कुछ भी, कोई नेता हूँ, मंत्री हूँ, इस टाइप की चीज़ें भी आती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप की चीज़ें आती है तो ईगोटिज्म और अफेक्टेशन, ये दो रूब्रिक को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा अगर इस टाइप की चीज़ें होती है तो। बच्चों के केस में होता है कई बार कि बच्चे जो रहते हैं आप उनसे नाम पूछो, देखिए ये छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, तो कई बार वो ऐसे बता देते हैं जो 5 10 साल के, चिंटू मिंटू, या घर का नाम बता देते हैं। अगर बच्चों ने घर का नाम बताया है तो उसको माइल्डनेस एक हम कंसीडर कर सकते हैं वहाँ पे कि बच्चा माइल्ड है करके, ये चीज़ वहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे चिंटू मिंटू बोल दिया। कोई आर्ट्स, देखिए आजकल का एजुकेशन सिस्टम इतना एडवांस हो गया है कि बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ें समझती है, इतना हो गया है आज का सराउंडिंग, और इतना अच्छा मतलब एजुकेशन सिस्टम के बाद में भी अगर बच्चे अगर बहुत ही इनोसेंटली अपना नाम चिंटू मिंटू इस टाइप से बता देते हैं तो वो माइट कंसीडर कर सकते हैं वहाँ पे। अगर उन्होंने भीम, डोरेमोन ऐसे अगर कुछ नाम बताए बच्चों ने, छोटे बच्चों ने, तो वहाँ पे हम इमिटेशन मिमिक्री, एंटिक्स प्लेइंग, इस टाइप की चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं। और ऐसे जो बच्चे होते हैं ये खासकर घर घर में लाडले ज़्यादा होते हैं, इनको बहुत छूट होती है। और अकेले जो सिंगल चाइल्ड होते हैं, घर में पूरी फैमिली में एक अकेला बच्चा, तो वो इस टाइप की हरकतें ज़्यादा करते हैं। मैं एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, चीज़ें कभी कभी बदल भी सकती है, लेकिन हमको केस टेकिंग के दौरान ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों नाम के बाद में आता है एज। अभी देखिए एज से क्या क्या पता चल जाता है या क्या क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एज से। देखिए अगर पेशेंट से आपने एज पूछे और एज उसने एक नॉर्मल बताया, आपको नॉर्मल लगनी चाहिए। अगर कोई 22 साल का आदमी है, लड़का है, तो वो आपको लगना चाहिए कि 22 का है, 22 23 से चलता है। लेकिन अगर वो 22 का है और वो 18 का बता रहा है, या 22 का है या 26 का बता रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अभी क्या क्या कंसिडरेशन हो सकता है, देखिए एक एक्चुअल है, आपको लग रही है एक्चुअल है और ये सही बता रहा है, यहाँ पे नेगलेक्ट नील कर देना, इसमें अपने को कुछ नहीं जाना आगे। अगर उसने कम बताया तो दो चीज़ें हो सकती है, या लायर हो सकता है, दिखावा वाला हो सकता है, ताकि वो ज़्यादा एज को कम बताना चाह रहा है। खासकर मिडिल एज में ये चीज़ ज़्यादा मिलती है महिलाओं में, कि आपको अलग ही लगेगा ये 40 प्लस है और वो बताएंगे 35 32, ऐसा होता है। तो ये पर्सनैलिटी उनसे अपने को पता चलती है। दूसरा, अगर ज़्यादा बताया तो अभी 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 आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी जो एज है ये 50 साल है और ये बता रहा है 60, 10 साल का अंतर आ रहा है, आपको ऐसा लग सकता है किसी भी केस में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये ज़्यादा एज है, तो आप पहले तो अकम्पनिंग पर्सन जो है उनसे कंसीडर की उनसे कंफर्म कीजिए कि इनकी एज कितनी है करके। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं इन्होंने ज़्यादा बताया, तो अभी वहाँ पे देखना है। वहाँ से हमको क्या, अगर ऐसा किसी ने एज अपनी जितनी लग रही उससे ज़्यादा बताया, तो इम्बेसिलिटी हो सकती है, मतलब अपरिपक्वता, या लेस इंटेलिजेंट है वो व्यक्ति, ऐसा भी हो सकता है। अभी देखिए लेस इंटेलिजेंट है तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखना है, ग्रामीण परिवेश से तो नहीं है, अनएजुकेटेड, और अगर एजुकेटेड है तो इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कहीं डिमेंशिया तो नहीं हो रहा है, मतलब न्यूरॉन्स का डीजनरेशन। ओल्ड एज के केसेस में आपको ये वाला चीज़ आप पकड़ सकते हो, जो व्यक्ति है वो स्ट्रेस में तो नहीं है, स्लीपलेसनेस का प्रॉब्लम तो नहीं है, एब्जॉर्ब तो नहीं है थॉट्स में, है ना। ये खासकर जो ओल्ड एज के जो लोग रहते हैं 50 प्लस में ये चीज़ें मिलती हैं, और ये हम इससे पकड़ सकते हैं कि ये उस साइड में जा रहा है एंजाइटी में। क्योंकि देखिए अगर स्लीपलेसनेस का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो उनके जो कैलकुलेशन एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, या वो सही से बता नहीं पाते। तो हम अगर ऐसा एज से भी हम इसको पकड़ सकते हैं कि ये इस जो पर्सन है इसको इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।